ओके फ्रेंड्स, तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे एक स्क्रिप्ट के बारे में जिसका नाम है किलपिस्ट इंडिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है। काफ़ी छोटी कंपनी है और ये जस्ट एक शुरुआत है ये कंपनी के लिए। और कोविड-19 ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। ये गेम चेंजर है ये कंपनी के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखें। ओके, तो किलपिस्ट इंडिया एक्चुअली दो बिजनेस है ये कंपनी के। एक तो एग्रोकेमिकल्स है और दूसरा एक डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस है। तो अभी ये कंपनी एक्चुअली मर्ज हो रहा है, यानी एक साथ हो रहा है, जिससे जिसका एग्रोकेमिकल बिजनेस और जो इनका डायग्नोस्टिक का बिजनेस जो था वो कंबाइन होकर एक कंपनी फॉर्म हो रहा है जिसका नाम है 3B ब्लैक बायो डीएक्स लिमिटेड। तो ये अलग से एक कंपनी फॉर्म हो रही है क्योंकि पहले इनका कारोबार पूरा एग्रोकेमिकल्स में था और इनका एक सब्सिडरी था थ्री थ्री बी ब्लैक बायो लिमिटेड करके, बायोटेक लिमिटेड करके। अभी ये मर्ज कर रहे हैं, इनका कंसंट्रेशन अभी डायग्नोस्टिक बिजनेस में बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए ये एक्चुअली जो इनका एग्रोकेमिकल्स का बिजनेस था वो सेल ऑफ कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं जब तक कोई सुटेबल बायर मिले, उसके बाद बायर मिलने से वो सेल ऑफ कर देंगे वो बिजनेस। और प्रमोटर सिर्फ डायग्नोस्टिक बिजनेस में कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि उनका उनका कंसंट्रेशन फोकस डायग्नोस्टिक बिजनेस में करना चाहते हैं क्योंकि उसका ग्रोथ काफ़ी हाई है इंडिया में और आगे चलकर भी उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छा है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का स्लाइड है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि किलपिस्ट इंडिया 3B ब्लैक बायो डीएक्स लिमिटेड करके कंपनी फॉर्म कर रही है। ये दो कंपनीज है, किलपिस्ट का जो एग्रोकेमिकल बिजनेस है और इनका सब्सिडरी है, दोनों मिला के ये कंपनी फॉर्म हो रही है 3B ब्लैक बायो डीएक्स लिमिटेड करके। तो ये करंट सिनेरियो है, करंट स्टेटस है ये 3B ब्लैक ब्लैक बायोटेक इंडिया लिमिटेड का। तो इनका एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है ट्रू पीसीआर, जिसको लेके ये लोग टेस्टिंग किट्स बनाते हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस कवर करते हैं। तो इनका सेल्स 40% CAGR है 2017 से, यानी 40% सालाना ग्रोथ हुआ है हर साल 2017 से। और इनका जो चौंकाने वाला है, यानी काफ़ी अच्छा फिगर्स आया है Q1, यानी ये क्वार्टर का 2020 का क्वार्टर, पहला क्वार्टर जो था उसमें हिस्टोरिकल सेल्स हुए। कभी ये कंपनी ने इतने सेल्स नहीं किए। एक्चुअली ये कंपनी सालाना 12 करोड़ से 15 करोड़ का सेल्स करती है, बट ये कोरोना के चलते इन्होंने एक अप्रूवल लिया ICMR से कोरोना टेस्टिंग किट्स के लिए, और वो टेस्टिंग किट्स इनके लिए गेम चेंजर साबित हुई है, जिसकी वजह से उनका 50 करोड़ एक 3 महीने के एक क्वार्टर में ही इतना सेल्स हो गया, जबकि सालाना वो लोग 12 से 15 करोड़ करते थे। तो ये ऑलमोस्ट 4 गुना सेल सालाना इन्होंने एक ही क्वार्टर में कर दिया, 3 महीने के एक क्वार्टर में कर दिया। तो ये एक काफ़ी स्टनिंग परफॉर्मेंस था ये कंपनी का, काफ़ी चौंका देने वाला परफॉर्मेंस था ये कंपनी का। और इवन इबिटा प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे हैं, जो वो लोग 6-7 साल में नहीं कर पाए, उन्होंने 3 महीने में कर दिया है। बिकॉज क्योंकि इनका जो डायग्नोस्टिक किट था उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो किया है कोरोना कोरोना वायरस के चलते हुए। 19 जून को ये कंपनी को US FDA अप्रूवल मिला, यानी अमेरिका की जो फॉरेन यानी ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रूवल देते हैं, जिसको चल के इनके प्रोडक्ट्स सब अमेरिका में भी एक्सेप्ट हो सकते हैं, तो उनको अप्रूवल मिला इनके किट्स के लिए, कोरोना टेस्टिंग किट्स के लिए 19 जून को मिला है। बट अब तक एक्सपोर्ट्स चालू नहीं हुआ, इसलिए उनका कुछ एक्सपोर्ट्स में सेल्स नहीं दिख रहा है। बट ये लंबी अवधि के लिए, यानी ये एक अप्रूवल काफ़ी अच्छा साबित होगा क्योंकि एक्सपोर्ट्स में काफ़ी उनको सेल्स मिलेंगे आगे चलकर, जब भी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स का रिस्ट्रिक्शंस उठाती है। अभी तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, टेस्टिंग किट्स, कोरोना टेस्टिंग किट्स के ऊपर। जैसे ही वो पाबंदी हटती है वैसे ही इनके सेल्स काफ़ी रफ्तार से बढ़ेंगे। अभी कंपनी ने, यानी हर महीने वो अपना बिजनेस अपडेट लेके आती है, जो हर महीने वो बिजनेस करते हैं, जो सेल्स करते हैं उनके उनके बारे में इन्वेस्टर्स को, यानी निवेशक को जानकारी देते हैं। तो 31 अगस्त
31 अगस्त तक 2020 तक उन्होंने 29,19,800 टेस्ट किट्स बेचे थे, और ये आरटीपीसीआर किट्स थे। कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचे हैं और कुछ प्राइवेट लैब्स ऑल अक्रॉस इंडिया में बेचे हैं। तो इन कंपनी का कहना ऐसा है कि एवरी डे, हर दिन को वो लोग 20,000 30,000 कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट किट्स बेचते हैं। तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। इवन रेवेन्यू फ्रंट पे प्रॉफिटेबिलिटी भी उनका मार्जिन देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले जब कोरोना ब्रेकआउट हुआ और जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि उनको अप्रूवल मिला है आईसीआर से टेस्टिंग किट्स के लिए, तब उनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हाई था। बट अभी जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है फॉरेन प्लेयर्स के साथ, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रहा है, क्योंकि कोरोना टेस्टिंग किट्स का प्राइसेस भी कम होते जा रहा है। तो ये कंपनी में काफ़ी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं। काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस्ड है, उनका काफ़ी क्वालिफाइड टीम है जो नए नए प्रोडक्ट्स को लेके आता है। और 3B सबसे बड़ा सबसे सबसे बड़ा उनका प्रोडक्ट रेंज जो आता है, इनकी जिनकी जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो ऑन्कोलॉजी और इन्फेक्शन डिजीज के ऊपर आते हैं। तो इन्फेक्शन डिजीजेस के ऊपर उनके काफ़ी प्रोडक्ट, काफ़ी टेस्टिंग किट्स है जो आगे चलकर हम बताते हैं ये स्लाइड के ऊपर। ये उनका प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इनके टोटल 180 कस्टमर है और 50 सिटीज़ में है इंडिया के। और इनके एक्सपोर्ट्स काफ़ी जगह पे है, जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, मिडिल ईस्ट में है, ईस्ट अफ्रीका में है। तो ये इनका ग्लोबल प्रेजेंस है। इंडिया में 180 कस्टमर्स है, 50 सिटीज़ है अक्रॉस, वो 50 सिटीज़ में 180 कस्टमर्स फैले हुए हैं। और अब्रॉड में तो काफ़ी उनका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है, यूके, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका में है। ये अभी जो ये दो कंपनी मिला के एक कंपनी कर रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि मैनेजमेंट को उनका प्राइम फोकस, यानी उनको सिर्फ डायग्नोस्टिक बिजनेस में फ्यूचर दिख रहा है और उसको रन करना है, अच्छे से ग्रो करना है वो बिजनेस, ये एक ही बिजनेस पे कंसंट्रेट करना है। तो अब तक का जितना भी किलपिस्ट का लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, वो सब 3B ब्लैक बायो में जाएगा, डायग्नोस्टिक बिजनेस में जाएगा। डायग्नोसिस बोलने से आपको जो बीमारी हुई है उसकी जांच करने के लिए जो भी टेस्टिंग किट्स लगते हैं, जो भी टेस्ट लगते हैं, वो बिजनेस में वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सिर्फ, यानी जो जुड़ के जो कंपनी फॉर्म होगी वो सिर्फ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक बिजनेस में नहीं, बट रैपिड कार्ड्स जैसे एंटीजन और एंटीबॉडीज और काफ़ी दूसरे बिजनेसेस जो आगे जाके बढ़ सकते हैं, वैसी जगह पे इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। तो वो कहते हैं कि किलपिस्ट का जो एग्रोकेमिकल का बिजनेस है वो इंडिपेंडेंट डिवीजन रहेगा जब तक उनको सुटेबल बायर ना मिल जाए, यानी कोई खरीदार ना मिल जाए वो बिजनेस के लिए, तब तक वो उसको एक अलग से डिवीजन में बना के रखेंगे, और जब भी कोई सुटेबल बायर मिल जाए तब उसको बेच देंगे। वैसा उनका अंडरस्टैंडिंग है अभी एमएलगेशन के ऊपर। तो ये एमएलगेशन की वजह से एक सिंगल कंपनी फॉर्म होगी जिसका नाम पहले भी मैंने आपको बताया 3B ब्लैक बायो डीएक्स लिमिटेड करके होगी। ये एक डायग्नोस्टिक कंपनी होगी जो बीमारी का टेस्टिंग, करने में, टेस्टिंग करने में पूरा बिजनेस है उनका, वैसा डायग्नोस्टिक कंपनी बनेगी। और उस नई कंपनी का 90% जो रेवेन्यू है, यानी जो इनकम है, वो पूरा डायग्नोस्टिक बिजनेस से आएगा। तो एग्रोकेमिकल्स का बिजनेस वो लोग जीरो करना चाहते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो बेच देंगे लास्ट में। तो और इवन किलपिस्ट का जो 2 करोड़ का लैंड है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, वो सब ये लोग 3 ब्लैक बायो डीएक्स में यूज, उनके रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो एक्टिविटीज के लिए यूज करेंगे डायग्नोस्टिक बिजनेस के लिए। और ये एक स्वैप रेशियो है जो एक्चुअली मैनेजमेंट को एप्लीकेबल है, इवन हम लोग को भी थोड़ा बहुत है, बट वो क्या है कि जो मैनेजमेंट का पूरा 87% किलपिस्ट का मैनेजमेंट 3B ब्लैक बायो जो उनका सबसे उसमें होल्ड करता था, तो बाकी के जो 12% रह जाते हैं, वो उसकी वजह से वो किलपिस्ट के शेयर्स, वो जो 3B ब्लैक बायो उनको शेयर होल्डर्स को देंगे, तो दे आर जस्ट, यानी एक कंपनी फॉर्म हो रही है, वो कंपनी का थोड़ा शेयर्स बढ़ जाएगा। ओके, तो करीबन 10,74,570 शेयर्स हो जाएंगे टोटल में। ये एक इक्विटी का जस्ट स्वैप रेशियो है जो आगे चल के एक ही कंपनी फॉर्म हो रही है, इसकी वजह से ये डिस्क्रिप्टिव वे में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है।
तो ये जो लिस्टेड कंपनी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे है, तो उसका नाम भी बदल दिया जाएगा, उसको 3B ब्लैक बायो डीएक्स लिमिटेड कर दिया जाएगा और वो टोटली डायग्नोस्टिक बिजनेस में रहेंगे। तो ये एक हिस्ट्री है, यानी पहले का जो एल्पिस्ट इंडिया जो कंपनी है वो 1972 में फॉर्म हुई थी। मिस्टर आर के दुबे है, ये भोपाल में फॉर्म हुई है कंपनी मध्य प्रदेश में। तो ये उन्होंने पहले एग्रोकेमिकल का बिजनेस स्टार्ट किया था और काफ़ी बड़ी, धीरे धीरे कंपनी काफ़ी ग्रो करके काफ़ी बड़ी हो गई थी सेंट्रल इंडिया में, और वो करीबन 50 पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। माइक्रो फर्टिलाइजर्स है, बायो फर्टिलाइजर है, बायो पेस्टिसाइड्स। बट उन्होंने जब देखा कि डायग्नोस्टिक बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी, यानी 4 साल का ग्रोथ उन्होंने एक क्वार्टर में करके दिखाया बिकॉज ऑफ कोविड-19 के चलते, उनके टेस्टिंग किट्स के चलते। तो इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि पूरा बिजनेस वो डायग्नोस्टिक बिजनेस में डाइवर्ट कर देंगे और जो एग्रोकेमिकल बिजनेस है वो बेच देंगे। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है थ्री ब्लैक बायोटेक इंडिया लिमिटेड का, जो अभी वो करंटली उनका सब्सिडरी है, यानी उनका कंपनी है। इनको फर्स्ट लाइसेंस मिला था मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में। इनके पास जो सर्टिफिकेशन है, जैसे CDSCO लाइसेंस्ड है, ISO का सर्टिफिकेशन है, GMP कॉम्प्लाइड है। उनके R&D और R&D कॉम्प्लाइंट बायोटेक R&D ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शलाइजेशन ऑफ PCR एंजिस बेस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक किट्स में है, PCR एंजाइम्स और PCR रिएजेंट्स में है। इनको एक नेशनल अवार्ड भी मिला है जो हमारे प्रेसिडेंट ने दिया था 11 मई 2018 में। ये इनके प्रोडक्ट्स है जो इन्फेक्शन के लिए यूज होते हैं, कैंसर्स के लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं, सिंड्रोम्स और डिसऑर्डर्स के लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं। अभी ये स्लाइड मैंने इसलिए रखा था क्योंकि इसमें अगर आप यहाँ देखो तो ये दिखा रहा है कि लिक्विड बायोप्सी एक्सट्रैक्शन किट वो आगे चल के आ रहा है। तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी लॉन्च करती रहती है। इवन कोविड जब पहली बार इंडिया में डिक्लेयर हुआ या जनवरी फरवरी में, तो उन्होंने टेस्टिंग किट्स बनाना शुरू कर दिया और अप्रैल में शायद उनको अप्रूवल मिला है ICMR से। उसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है। तो वो काफ़ी फास्ट अडोप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके साइंटिस्ट काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है टेस्ट किट्स बनाने में। एक स्लाइड था जिसमें आगे चल के सीक्वेंशियल एसेस के लिए लोग प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। ये उनका नेशनल प्रेजेंस था इंडिया में, 180 कस्टमर्स है 50 सिटीज़ में। ये उनका ग्लोबल प्रेजेंस है जिसमें यूके है, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका है। उनका प्रोडक्ट यूके में वैलिड है, टेस्ट सक्सेसफुली वैलिडेशन हो चुका है और वो लोग ऑर्डर भी रिसीव कर रहे हैं यूके से। अमेरिका में उनका एडवांस स्टेज पे चल रहा है प्रोडक्ट वैलिडेशन, तो जैसे ही वो हो जाता है तो अमेरिका में भी वो सप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट वैलिडेशन एंड प्राइस नेगोशिएशन इन अफ्रीका, सदर्न सेंट्रल यूरोप में भी उनका सब हो चुका है, प्रोडक्ट वैलिडेशन और प्राइस नेगोशिएशन, तो वहाँ पे भी वो सप्लाई करते हैं। ये 2020-21 के क्वार्टर में उन्होंने जो टेस्टिंग किट्स, जो उनके नए टेस्टिंग किट्स आए हैं मार्केट में, उनकी डिटेल्स हैं। तो ये सिर्फ कोरोना के टेस्टिंग किट्स नहीं बनाते, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के भी टेस्टिंग किट्स बनाते हैं, इसलिए ये स्टॉक में पर्टिकुलरली लंबी अवधि के लिए निवेश करना अच्छा रहेगा। ये एक स्लाइड है जिसमें जिसमें दिया है, एक सर्वे दिया था जो डायसोटिक्स यूके से किया गया है, और इसमें सिर्फ इंडिया की एक ही कंपनी है 3B ब्लैक बायो ट्रू PCR जिनका एक किट है, बस वही एक वो सर्वे में आया है। पूरा वर्ल्ड में जितने जितने टेस्टिंग किट्स हैं उनके सर्वे किए थे, सेंसिटिविटी दिया गया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अप्रूवल्स था उनको। तो ये एक सर्वे में जो यूके ने सर्वे किया उसमें एक ही इंडियन कंपनी है, और ये एक टाइमलाइन है जो कंपनी स्टार्ट हुई उसके बाद। उन्होंने जब 3B ब्लैक बायो जब स्टार्ट हुई, फर्स्ट सेटअप हुआ 2011 में, 2013 में उनकी 8 कस्टमर्स थे, 2019 में 180 से ज़्यादा कस्टमर्स हो गए। तो कस्टमर्स का ग्रोथ काफ़ी स्टेबल रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। और ये सब टेस्टिंग किट्स है, जैसे MTB किट है, HPV किट है, PCR ए भी है, फिर JAK2 है, HPV है। काफ़ी टेस्टिंग किट्स उन्होंने बनाए हैं। कुछ कुछ टेस्टिंग किट्स वो लोग कोविड-19 को लेके बनाया था, कुछ कुछ फ्लू को लेके बनाया था, कुछ कुछ जीका वायरस को लेके बनाया था, तो काफ़ी डेंगू को लेके, चिकनगुनिया को लेके, फ्लू को लेके काफ़ी उन्होंने टेस्टिंग किट्स बनाए हैं थ्रू आउट दी
ये 2011 से 2020 के चलते हैं। ये उनका ग्रोथ कैनवस है, जो पहले जब कंपनी 2014 फाइनेंशियल ईयर में 94 लाख 94 लाख था, अभी 1536 लाख है, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। इवन कस्टमर्स पहले 8 थे 2014 में, अभी 180 से ज़्यादा है 2020 में। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उनका, ये इसलिए मैंने लिया है कि इसमें दिखाता है तो काफ़ी सीनियर साइंटिस्ट 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 सीनियर साइंटिस्ट डेवलपमेंट, ये सब में काफ़ी इनका साइंटिस्ट यूज, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हैं, और काफ़ी बड़े बड़े लाइक हाईली क्वालिफाइड हाईली एजुकेटेड हाईली एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। ये उनका फाइनेंशियल हाइलाइट्स है, जो Q1 यानी Q1 FY21 का और Q1 FY20 का हाइलाइट्स दिखा रहा है। यही पर्टिकुलर स्लाइड है जिसकी जो जो देख के आपको डिसाइड करना है कि ये कंपनी आगे जाके इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छा है। अगर ये रेवेन्यूज देखें तो 3 करोड़ से लेके 2020 के Q1 में 3 करोड़ थे, और 2021 में करीबन 50 करोड़ हो चुका है। इवन आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें यानी पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 1 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट था, वो करीबन 27 करोड़ हो गया प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर टैक्स Q1 के लिए 2021। ये सिर्फ ये काफ़ी स्टनिंग और काफ़ी चौंका देने वाला और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ऐसा रिजल्ट बार बार नहीं आता है। ये इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने कोविड के चलते टेस्टिंग किट्स बनाए थे और उनका सेल्स काफ़ी अच्छा हुआ है। आगे जाके अगर कोविड रहता है तो इनका सेल्स काफ़ी अच्छा रहेगा, नहीं तो वो लोग बैक टू नॉर्मल बिजनेस में आ जाएंगे। अगर वो डायग्नोस्टिक बिजनेस में आगे एक्सपेंड करते हैं तो उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा होगा। दैट इज, ये हमारा अजम्पशन है। आगे चल के ये कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी, और ऐसा परफॉर्मेंस 20 साल 10 साल में कभी एक बार होता है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको कभी नहीं मिलेगा। इनका रेवेन्यू 1447 टाइम्स बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी 1824% बढ़ा है। 1824% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है। कभी बढ़ सकता है इतना? कभी नहीं बढ़ सकता है। कभी कभी होता है बट ऐसा, क्योंकि कोविड के चलते इनके टेस्ट किट्स काफ़ी बिके हैं। तो ये एक डिटेल है कि कंपनी को ICMR का 2 अप्रैल 2020 को अप्रूवल मिला RT-PCR टेस्टिंग किट्स के लिए, और लॉकडाउन होते हुए उन्होंने अपना प्रोडक्शन स्केल अप किया। लॉजिस्टिक कंडीशन खराब था लॉकडाउन में, फिर भी उन्होंने 1,05,000 टेस्टिंग किट्स बनाए और 90,000 टेस्टिंग किट्स बेचे करीबन 50 कस्टमर में पहले ही महीने में। फिर मई महीने में उन्होंने 1,30,000 टेस्टिंग किट्स बनाए, वो बेचे। उनका कस्टमर बेस बढ़ गया, 50 से 85 का हो गया। फिर यानी ये दिखाता है कि मैनेजमेंट कितना डेडिकेटेड है, यानी कितना बिजनेस पे ध्यान देता है और उनको बिजनेस कैसे बढ़ाना उनको मालूम है, और उनका कितना इंटरेस्ट है बिजनेस के ऊपर। तो उसके बाद कंपनी ने 2PCR वायरल RNA एक्सट्रैक्शन किट भी बनाया, जो ICMR ने वैलिडेट किया। RNA एक्सट्रैक्शन किट को PCR किट के साथ सप्लाई किया जाता है, तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाता है, और ये RT-PCR किट जो है उसको प्रमोट भी करता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर था, HLL इंफ्राटेक तरफ से, जो ICMR ने ऑर्डर लिया था। ये एक ऑर्डर पूरी कंपनी का गेम, यानी गेम चेंजर था। पूरी कंपनी का किस्मत बदल दिया ऑलमोस्ट, आप ऐसा बोल सकते हैं। जो कंपनी 12 लाख का सेल्स कर रही थी, वो 3 महीने में, यानी सालाना 12 लाख का सेल्स कर रही थी, वो 3 महीने में 65 करोड़ का सेल करने लगी। ये सिर्फ एक बड़े ऑर्डर की वजह से हुआ है, कोरोना टेस्टिंग किट्स के, और कुछ भी नहीं है। अगर ये कंपनी इसी तरह परफॉर्म करती रहेगी तो ये स्टॉक का प्राइसेस काफ़ी ऊपर जाएगा। यही हमारा एक्सपेक्टेशन है आगे चल के। तो ये इन्वेस्टमेंट रैशनल के लिए, जब भी एक्सपोर्ट्स का, अभी तो पाबंदी है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, तो जब भी पाबंदी उठेगी तो सबसे पहले ये कंपनी को एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि इनकी टेस्टिंग किट्स US FDA ने इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव की गई है। तो ये काफ़ी अच्छा और बोल्ड डिसीजन US FDA ने लिया था, और इंडिया की ये एक अकेली कंपनी होगी शायद US FDA अप्रूव।
तो अगर ये कोरोना के चल के ये जो सेल्स हुए हैं तो जून 2020 तक 6,66,000 किट सेल हुई है 90 कस्टमर्स में। जुलाई में 16,11,800 किट्स सेल हुई है 100 कस्टमर बेस पे। और ये सेल्स ये गवर्नमेंट ऑर्डर था इसलिए इतना ज़्यादा हुआ है। फिर आगे चल के अगस्त में उनका सेल 4,22,000 जो बहुत कम हो गया। अगस्त में काफ़ी कम हो गया, फिर सितंबर में वापस बढ़ गया 8,68,000 हो गया टेस्टिंग किट्स का सेल्स। और करंट कैपेसिटी उनका 1 लाख का है, तो 1 लाख टेस्ट किट्स बना सकते हैं पर डे। ये स्लाइड काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जून में इन्होंने जो किट्स बेची वो 500 रुपये पे बेची। फिर कंपटीशन की वजह से जुलाई में जो इन्होंने किट्स बेची वो 421 रुपये पे बेची। अगस्त में जो किट्स बेची वो 325 रुपये पे किट्स पर टेस्ट बेची है। और सितंबर में जो बेची है वो 2,030 रुपये के प्राइस पे बेची है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि कंपटीशन के साथ प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। और इसमें देखना ये होगा क्वार्टरली रिजल्ट्स में जब उनका नंबर्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, कि ये जो रेट है उसमें भी उनका प्रॉफिटेबिलिटी कितना रहता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली शेयर का प्राइस बहुत भागेगा। अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो उनको देखना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाया जाए। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक ये स्लाइड बनाया था कि अब तक तो एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी है और अभी कुछ ज़्यादा पॉलिसी में चेंज भी नहीं हुआ है, बट जब भी चेंज होगा तब कंपनी आपको इन्फॉर्म करेगी, इन्वेस्टर्स को, निवेशक को। तो उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट की राय बना सकते हैं। और कंपनी काफ़ी पुश कर रही है सेल्स के लिए, आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट्स के सेल्स के लिए काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही है। ये एक बिजनेस अपडेट है जिसमें कंपनी ने ट्राई किया था अपना यूरोप का जो टेरिटरी का बिजनेस है वो बढ़ाने के लिए। उनका एक टाइप था, एग्रीमेंट था बायोलैब्स मैनचेस्टर के साथ, उसको वो एक्सटेंड करना चाहते हैं। अर्लियर एग्रीमेंट यूके और आयरलैंड डिस्ट्रीब्यूटर था एक बायोलैब्स करके मैनचेस्टर का, उनसे वो वापस एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि मैनेजमेंट कितना कमिटेड है अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए। और एक्सपोर्ट्स रिलेटेड जितना भी उसका वेंडर्स है, अर्लियर एग्रीमेंट्स है, उसको लेके भी वो काफ़ी उनको इंटरेस्ट है वो एक्सपेंड करने में। इसकी वजह से यूरोप का पूरा मार्केट वो कैप्चर कर सकते हैं, ये एक रीज़न है। और ये इनके सर्टिफिकेट्स है, यूएसएफडीए से मिला है, सी आईविड से मिला है, आईविड सी डी एस सी ओ लाइसेंस डायग्नोस्टिक किट के लिए बना है, ISO 13485 सर्टिफाइड कंपनी। ये सब इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स है। दिस इज द रीजन, ये रीजन की वजह से वो कम्पीट कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी फोकस है जो आगे जाके लो वॉल्यूम ग्रोथ है, हाई वॉल्यूम ग्रोथ है, रियल टाइम पीसीआर है, ये इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो जिसमें जैसे जैसे ग्रोथ है। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप कंपनी की वेबसाइट से जा सकते हैं, फिर जा सकते हैं। ये एक मोलिकुलर डायग्नोस्टिक बिजनेस है जिसमें सैंपल ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, सैंपल प्रिपरेशन कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा फॉर्मुलेशन, एम्प्लीफिकेशन, डिटेक्शन ऑफ टेस्ट का रिपोर्ट्स कैसे देते हैं, वो सब डिटेल्स में प्रोसेस दिया गया है। ये एक ये एक डायग्नोस्टिक का जो मार्केट है वो कितना बिलियन का है। 2017 में 7.2 बिलियन का डॉलर्स का मार्केट था और 2024 तक 12.5 बिलियन का डायग्नोस्टिक मार्केट हो सकता है। ये एक ओवरव्यू दिया है कि आगे जाके डायग्नोस्टिक बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है। ये एक स्लाइड इसके ऊपर है कि कंपनी लॉन्ग टर्म का जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी ले रही है और करीबन यानी जून जुलाई के मंथ के पहले 6 कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके पास, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट एक क्वार्टर में उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। और ये इंश्योर कर रहे हैं सालाना बिजनेस 50 से 60 मिलियन रुपीस का हो। ये 6 अकाउंट्स है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट्स लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और बड़े बड़े कस्टमर्स के साथ है। दूसरा इनका एक टेंडर बिजनेस है जिसमें वो बिड करते हैं नॉर्मली H1 फ्लू का जो किट रहता है उसके लिए। ये गवर्नमेंट बिजनेस और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए नॉर्मली टेंडरिंग प्रोसेस होता है, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा एक कोरोना टेस्टिंग के किट्स का टेंडर चलता है नॉर्मली ICMR का, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये साल वो काफ़ी गवर्नमेंट टेंडर्स आ रहे हैं, तो बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट टेंडर्स से। ये पहले उनका जो एग्रीकेमिकल करके जो बिजनेस था उसके बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन है। इसको आप यानी अभी ज़्यादा कंसिडरेशन लेने जैसा नहीं, क्योंकि वो लोग बेचने वाले
वाले हैं आगे जाके। मेजर कंसंट्रेशन हमको 3B उनका जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है उसमें करना चाहिए। उसमें प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छा है, सेल्स काफ़ी अच्छा है। जो जैसे हमने बताया कि लास्ट 12 साल एवरी साल जो लोग 12 करोड़ 15 करोड़ सेल्स कर रहे थे, उसकी जगह 3 महीने में सिर्फ उन्होंने नियरली 65 करोड़ का सेल्स कर दिया, प्रॉफिटेबिलिटी 26 करोड़ का कर दिया। तो ये काफ़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस था ये कंपनी से। ये हर साल तो नहीं हो पाएगा, बट कहाँ तक ये कंपनी ऐसा डिलीवर करती है, छोटी सी कंपनी है। तो ये बड़ी कंपनी जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे इसके शेयर्स के प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे। और मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। तो इस बेसिस पे हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एग्रोकेमिकल बिजनेस है जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हाई ऑफ करने वाला है, नहीं बेचने वाला है आगे जाके। ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का स्लाइड था जिसमें नेट सेल्स Q1 क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2020 में 5 करोड़ था। Q1 FY21 में 52 करोड़ हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखो तो 1.5 करोड़ था 2020 में, एक क्वार्टर में 27 करोड़ हो गया। तो ये एक जंप था 1814% का, 1814% का जंप था पैट में। ईपीएस भी ऐसे ही बढ़ा है, 1816% बढ़ा है। ये अवार्ड का फोटो है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, श्री राम नाथ कोविंद ने दिया था 2018 में। ये सेल्स फिगर है जैसे हमने बात किया था, 13 करोड़ 2020 में, 2019 12 करोड़ 15 करोड़। मगर एक ही क्वार्टर में वो लोग ने 52 करोड़ का सेल्स किया, 36 करोड़ का प्रॉफिट किया कोरोना के चलते। इसलिए ये वीडियो का टाइटल है कोरोना का आशीर्वाद है कंपनी को, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना बढ़ता है ये कंपनी के लिए बेनिफिट है। जैसे जैसे केसेस बढ़ते हैं, टेस्टिंग बढ़ता है, ये कंपनी के किट्स यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए। ये एक रीजन है ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये कोरोना छोड़ के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में के टेस्टिंग किट्स बनाते हैं। ये एक डिटेल दिया है डायग्नोसिस, जिसमें ऑन्कोलॉजी है, कोगुलेशन है, जेनेटिक है, इन्फेक्शन डिजीज है, वायरोलॉजी है, ड्रग रेजिस्टेंस है, बोन में ब्लड बोन वायरसेस है, वेक्टर बोन डिजीज है, वुमन हेल्थ है। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट किट्स बनाती है। न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन किट्स जिसमें एमटीबी एक्सट्रैक्शन, डीएनए एक्सट्रैक्शन, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आगे जाके। बट सिर्फ कोरोना के चलते उनका नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट अगर कोरोना चला गया तो भी उनके पास काफ़ी टेस्टिंग किट्स है डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के लिए। तो बिजनेस तो नॉर्मल चलते रहेगा, ऐसा परफॉर्मेंस आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ये प्रोमोटर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है। इसमें एक पॉइंट अच्छा है, जिस FIS ने अभी निवेश किया है, 2.93% स्टेक लिया है ये कंपनी में। काफ़ी छोटी कंपनी फिर भी FIS का स्टेक है बोले तो काफ़ी अच्छा है आगे चलते हुए। ये एक हमने जस्ट कंपैरिजन किया था, डॉक्टर लाल पैथलैब्स करके डायग्नोस्टिक कंपनी है, काफ़ी बड़ी हो चुकी है अभी तो। उनके सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा है किलपिस्ट इंडिया से, यानी आप कंपेयर ही नहीं कर सकते डॉक्टर लाल पैथलैब्स और किलपिस्ट इंडिया से। ये काफ़ी माइक्रो, बहुत ही छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 318 करोड़ है, जबकि डॉक्टर लाल पैथ का 17,201 करोड़ है। इनका सेल्स काफ़ी हाई है, 200-250 करोड़ होगा 3 महीने का, और इनका सिर्फ मुश्किल से 50 करोड़ लास्ट टाइम किया। अब ये क्वार्टर के रिजल्ट देखने पड़ेंगे, कितना करोड़ का सेल्स है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, वो सब देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा करेगी ये कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो आप अभी से थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी में। ये टेक्निकल व्यू है जिसमें हमने टारगेट 2000 का दिया है। एक बार ही 520 का लेवल क्रॉस कर दें तो वापस बढ़ते ही जाएगा, मगर थोड़ा धीरज तो आपको रखना पड़ेगा जब आपको रिटर्न्स अच्छे चाहिए, क्योंकि जब कोई स्टॉक इतने तेजी से बढ़ता है तो इतनी तेजी से नीचे भी आता है, थोड़ा टाइम कंसोलिडेट भी करेगा और फिर वापस से बढ़ेगा जैसे बिजनेस उनका ग्रो होता है। ये कंपनी का फैक्ट्री है, और ये डिस्क्लेमर है जो मैं हर वीडियो के बाद रखता हूँ कि हर एक निवेशक को निवेश करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। हर एक निवेशक को निवेश करने से पहले, अपना डिसीजन लेने से पहले, मैं कोई भी स्टॉक के बारे में बात किया तो इंडिपेंडेंट रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद ही निवेश करना चाहिए।
और ये मैं मेरा सिर्फ ओपिनियन दे रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है प्रॉफिट का लॉस का निवेश के ऊपर। ये वीडियो बनाने में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की थी, उसमें काफ़ी टाइम लग गया, इस वजह से ये वीक में वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। तो काफ़ी होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और मेरे हिसाब से तो लंबी हफ्ते के लिए काफ़ी अच्छा निवेश है ये कंपनी में, बट थोड़ी क्वांटिटी लेके रखिए, ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए। 5% एलोकेशन रखना चाहिए कोई भी कंपनी में, उससे ज़्यादा एलोकेशन कभी भी नहीं करना चाहिए एक कंपनी के ऊपर। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आए फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आपका कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।